चलिए आज हम बात करने वाले हैं 16 महाजनपद में मगध ही इतने बड़ा शक्तिशाली क्यों बना। यानी अभी तक बात करें हम महाजनपद के बारे में, हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो होगा और तीसरा वीडियो जो होगा केवल मगध के लिए होगा। यानी 16 महाजनपद में मगध इतना बड़ा शक्तिशाली क्यों बना, इसका क्या कारण है, इसका पृष्ठभूमि आज पढ़ना है। इसके बहुत सारे कारण फैक्ट हैं, इसका पढ़ेंगे, भौगोलिक कारण पढ़ेंगे, उपजाऊ भूमि पढ़ेंगे, जलवायु पढ़ेंगे, लोयक्स पढ़ेंगे, ये सब बहुत सारे कारण रहा था। चलिए इससे रिलेटेड हम वीडियो है, आप लोग देखते रहिए अंत तक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वीडियो आएगा और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा। तो ये इसका सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो है, ये काफ़ी अच्छा है, देखिएगा आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला है इसमें जो मगध 16 महाजनपद में मगध शक्तिशाली क्यों बना का कारण है। मगध का शक्तिशाली बनना भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक है। इसका जो है उदय लगभग 6वीं शताब्दी में पूर्व 16 महाजनपद अस्तित्व में हुआ था और अंततः मगध ने सभी को पीछे छोड़ दिया। और इसके जो है निम्नलिखित कारण है, इसका प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला कारण क्या है, भौतिक स्थिति। तो अगर मगध के बारे में बात करें, ये मगध वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये वर्तमान दक्षिण बिहार में पड़ता है। और इसकी राजधानी पहले कहाँ था, तो आपका राजगीर हो गया, राजगीर, बाद में इसको पाटलिपुत्र पटना बनाया गया। और ये जो है चारों ओर से पहाड़ियों एवं नदियों से घिरा था, जिस कारण से इसका जो है सुरक्षा मिला हुआ था, पहाड़ों से प्लस नदी से ऊंचे स्थान पर था। बाकी अन्य राजाओं को इस पर हमला करना काफी कठिन था और इसको हमला करने में काफी आसान होता था, सहूलियत मिलता था। क्योंकि ये जो कोई भी राजा जाएगा तो पहाड़ों को पार करके जाएगा, नदी को पार करके जाएगा, लेकिन सब पहले से ही बैठा हुआ था, तो काफी इसको हेल्पफुल मिलता था मगध के राजाओं को। उसको और बात करें, यहाँ का उपजाऊ भूमि काफी अच्छा था, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की उपजाऊ भूमि बात करें तो यह जो है गंगा, सोन, पुलपुल और फाल्गु नदी के मैदान का भाग था, जो अत्यंत क्या उपजाऊ भूमि था। मगध जो है इसी जो है नदी के आसपास में बसा हुआ था और जो है कृषि के लिए क्या था, काफी जो है अधिक था, अच्छा माना गया था, क्योंकि नदी किनारे का जो मैदान होता है काफी उपजाऊ भूमि होता है। इस कारण से यहाँ का किसान जो है काफी समृद्ध था, जो राजाओं को टैक्स देने में टैक्स देता था। राजा भी जो है बर्चस्प का टैक्स लेता था और अपने सैनिक खर्च में प्रयोग करता था और राज्य का विस्तार करने में। तो एक तो हो गया, ये हो गया उपजाऊ भूमि हो गया। तीसरा बात क्या है, यहाँ पर देख सकते क्या, देखते हैं यहाँ पर लोह मात्रा काफी ज्यादा था। बात करें उस समय जो बिहार था, मगध था, वो झारखंड सब एक ही मिला हुआ था, सब एक ही चीज था। यहाँ देख सकते लोह अयस्क की उपलब्धता, मगध के निकट झारखंड क्षेत्र में लोह अयस्क प्रचुर मात्रा में मिलता था, जो लोहा से जो है बेहतर हथियार और कृषि उपकरण बनाए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा से विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए जाते थे और कृषि उपकरण के लिए भी कई तरह के औजार बनाए गए थे, ताकि किसान को अच्छी तरह से खेती करने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। और युद्ध के लिए भी कई तरह के औजार, तलवार जैसे बनाए जाते थे, ताकि राजाओं को भी, सैनिक को भी दिक्कत नहीं था। तो ये सब कारण रहा था। उसके बाद और बात करें कि हाथी की उपलब्धता, क्योंकि मगध जो है राजगीर एक, अभी भी आप जाइएगा तो आपको जब पहाड़ी चारों तरफ से पहाड़ी मिलेगा। अब पहाड़ी में देखा जाए तो जो जंगल था, जंगल में बड़ी मात्रा में क्या थे, जो हाथी पाए जाते थे। और हाथी का उपयोग जो है विशेषकर जो मगध की सेना करता था, जो युद्ध के समय करता था। और जब युद्ध खत्म होने के बाद जो है वही हाथी को पुनः उस जंगल में भेज दिया जाता था। एक तरह से देखा जाए जो एक पंथ दो कार्य हो गया। पहला कार्य ये हुआ कि हाथी से जो है युद्ध में काम करवा लिया और फिर उसको चरने के लिए उसको पुनः अपने स्थान पर छोड़ दिया गया। एक तरह से काफी फायदेमंद ही था राजाओं के लिए, उसको रखने में कोई तरह का दिक्कत नहीं था। और बात करें क्या कि नदी मार्ग और व्यापार, यहाँ पर व्यापार अधिकतर जो है गंगा नदी के सहायक जो जितने सारे थे, जो गंगा नदी के सहायक नदी के कारण जो है यहाँ पर व्यापार जो है काफी अच्छा होता था। और जो है व्यापार से राज्यों का अधिक राजस्व प्राप्त हुआ था। मतलब यहाँ पर यह था कि व्यापार भी एक तरह से दूसरा राज्य को करता था और करने से अधिक राजस्व की प्राप्ति होता था। और बात करें क्या, छठा बात करें योग एवं महत्वाकांक्षी शासक, यानी बात करें हम लोग कि मगध के बारे में, मगध में जितने सारे राजा हुए सब शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी और कूटनीति से भरा हुआ था, जो अपने राज को विस्तार करने में काफी अहम योगदान दिया था। जैसे बात करें, आप देख सकते हैं ये सब राजा थे जो मगध के विस्तार में काफी योगदान दिया। जैसे बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग, महापद्म नंद। उसके बाद इसी में जो मौर्य वंश भी आता है,
मौर्य वंश की बात करें, जो चंद्रगुप्त मौर्य भी आता है, जो पूरे को अखंड भारत बनाता है। बिंबिसार हालांकि युद्ध तो नहीं किया था, लेकिन इसने राज को विस्तार की नीति में वैवाहिक नीति को अपनाया था। कि तीन विवाह किया था। विवाह में उससे कई सारे उसको दहेज के रूप में राज मिला था। बाद में अजातशत्रु ने इस नीति को तोड़ दिया और कई सारे युद्ध किया, और युद्ध में जो है वो युद्ध में जो कई सारे जनपद को जीतकर मगध में मिलाया था। हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे, जितने सारे जो आपका शासक लिखा हुआ है पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग को जो टॉपिक है मगध के बारे में, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग विस्तार नहीं करेंगे। और बात करें क्या, जो यहाँ लिखा हुआ कि इन शासकों ने विजय अभियान चलाकर मगध पर विस्तार किया। और क्या थे, 7वां पॉइंट बात करें हम लोग क्या, मजबूत प्रशासन। इस राज्य के जो शासन क्या था, मजबूत था। जैसे कर व्यवस्था सुव्यवस्थित था, कि किस प्रकार से टैक्स लिया जाएगा किसानों से, व्यापारों से और स्थानीय लोगों से, ताकि राज्य विस्तार करने में कोई तरह की दिक्कत ना हो। अस्थायी सेना, यहाँ पर जो मगध में सेना अस्थायी रूप से रखने लगा, क्योंकि उसको रख रखाव के लिए राजाओं ने बड़ी मात्रा में यहाँ के जो किसानों से टैक्स लेना शुरू किया था। हालांकि किसान भी देने से नहीं हिचकिचाते थे, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर सब तरह की सुविधा है, तो हमको देने में क्या जाता है। और बात करें क्या, यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति व्यवस्थित ढंग से किया गया था। यहाँ पर वही बात है कि जितने सारे जो इसमें मंत्री परिषद था, सबको नियुक्ति एक विशेष तरीका से किया गया था, और सबका अलग अलग जो है विभाग दिया गया था। सबको अलग अलग विभाग में काम करते थे और अच्छी तरीका से काम करते थे। इसी का फायदा ये हुआ कि मगध बहुत बड़ा शक्तिशाली राज्य बन गया, क्योंकि इसमें सबका योगदान होता है। बगैर किसी के योगदान से जो है कोई भी राज्य इतना बड़ा नहीं बन सकता है, इसमें सबका योगदान था। और बात करें क्या कि पड़ोसी राज्यों पर विजय, यहाँ पर क्या थे, सबसे पहले जो है अंग को महाजनपद में मिलाया। अंग महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाया। पूछा जाता है कि मगध ने सबसे पहले किसको जीता था, तो अंग को जीता था। मगध ने पूरी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। अंग को जीतकर क्या किया, जो पूर्व की ओर व्यापार होता था उस पर नियंत्रण कंट्रोल कर लिया। बाद में जो है कौशल, वज्जी आदि राज को भी पराजित कर दिया। उसके बाद और बात करें क्या, पाटलिपुत्र की स्थापना, यानी कि पहले राजधानी राजगीर था, बाद में पाटलिपुत्र बना गया। पाटलिपुत्र की स्थापना भी मगध के विस्तार में काफी योगदान रहा। इसका स्थापना उदयन किया था। पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, तो उदयन किया। और ये जो पाटलिपुत्र कहाँ पर था, तो गंगा सोन की नदियों के तट पर था, जो व्यापार और प्रशासन और रक्षा के लिए काफी केंद्र बना हुआ था। बाद में जो पाटलिपुत्र बना, ये भी अच्छा साबित हुआ राजाओं को, जो युद्ध करने के लिए अच्छा साबित हुआ। क्योंकि आप जो है कोई भी सेना आएगा तो क्या करेगा, वो जीत के ही अगले की नदी का पार करेगा। नदी का पार करने में काफी दिक्कत था। और बात करें क्या, और बात करें 10वां पॉइंट के बारे में बात करें, धार्मिक वातावरण। यानी मगध जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफी अच्छा था। जैसे कि बौद्ध और जैन धर्मों को मगध के जो शासक थे उसको संरक्षण मिला था। इससे राज्य की प्रतिष्ठा और सांस्कृतिक महत्व बढ़ा। मतलब बात की जाए तो मगध में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का अस्तित्व था, दोनों धर्मों को अलग अलग राजाओं ने अपने अलग अलग समय में संरक्षण दिया, जिस कारण से प्रजाओं को काफी अच्छा हुआ और सहूलियत मिला। और बात करें क्या कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप आगामी आने वाले एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्या जो क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि जैसे पूछेगा मगध की पहली राजधानी कहाँ था, तो राजगीर हो जाएगा, और दूसरी राजधानी कहाँ था, तो पाटलिपुत्र था। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर है अंग को जीतने वाला शासक कौन था, तो बिंबिसार था। और वज्र संघ को हराने वाला शासक कौन था, तो अजातशत्रु था। पाटलिपुत्र का स्थापना राजधानी किसने बनाया, तो उदयन बनाया। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद था। उसके बाद ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग बताएंगे, पूरा डिटेल बात करेंगे। लास्ट जो निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष आप लोग देख सकते हैं। क्या यही निष्कर्ष है, आप लोग देख सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि मगध के शक्तिशाली बनने के मुख्य कारण थे, जैसे अनुकूल भौगोलिक स्थिति, वातावरण अच्छा था, उपजाऊ भूमि था, लो एक्स प्रचुर मात्रा में मिलता था, हाथी भी प्रचुर मात्रा में मिलता था, नदी मार्ग, व्यापार, सूक्ष्म शासक यानी सक्षम शासक, मजबूत प्रशासन और सैन्य शक्ति। इन सभी कारण से क्या हुआ, मगध जो है 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली उभर कर आया। यही मगध जो है धीरे धीरे अखंड भारत का रूप लेता है, तो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत बनाता है। तो आज हमने पढ़ा मगध के बारे में। मगध जो है एक जो जनपद से महाजनपद में 16 महाजनपद जनपद में मगध ही शक्तिशाली क्यों बना, उसी के बारे में हम फैक्ट बताए आप लोग को। आप लोग क्या कीजिएगा, जो है इसको देखिएगा और लिखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव को आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में फायदा होगा। जो आप जो वीडियो आएगा इसके लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा। तो ये आज तक का तीसरा वीडियो था जिसमें आपको सब्जेक्टिव हम बता दिए महाजनपद के बारे में। मेरा प्रयास रहता है कि
आपके एग्जाम में छूटे नहीं, इसलिए पूरा वीडियो पूरा क्वेश्चन हम लोग लाएँ। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ताकि आपको जब वीडियो हम लाएंगे तो आपके नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप जो वीडियो आएगा वो ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो आएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।